ओके, हमने देखा था यहाँ तक। उसके बाद एक चार्ट आता है, रिबन चार्ट। रिबन चार्ट ये क्लस्टर्ड कॉलम की तरह होता है, क्लस्टर्ड कॉलम की तरह। बस इसमें क्या होता है, ये जो बार्स है एक दूसरे से जुड़े होते हैं रिबन के थ्रू। देखो कैसे। तो हमने कंट्री डाला यहाँ पे और सेल्स हमने डाला वाई एक्सेस में, ऐसे आ गया। और अब ये हमने प्रोडक्ट डाल दिया लेजेंड में, तो ये इस तरह से, ये दिख रहा है ना, स्टैक्ड, क्लस्टर्ड नहीं, मैंने गलत बोला, स्टैक्ड कॉलम चार्ट। 5 कंट्री है, पांचों कंट्रियों का। देखो इसको हम यहाँ पे करते हैं, आ गया नहीं इस तरह से। और इसको हम यहाँ पे करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। ये हमें दिखाता है, हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा, रिबन। अगर हम इसको हटा देंगे तो ये क्लस्टर कॉलम की तरह, स्टैक कॉलम की तरह दिखेगा, बट रिबन हम लगाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और नीचे आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम कर लेते हैं, या ऐसे होगी कम। बॉर्डर लगा देते हैं। अच्छा, एक इसमें होता है, एक सेकंड रुको, मैं इसमें कुछ ढूंढ रहा हूँ। यही था। इस तरह से। अब देखो ये कैसे दिखा रहा है, इसको हम हटा भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे सही लग रहा है। जैसे अब प्रोडक्ट है, किस प्रोडक्ट ने ज्यादा सेल की, किस प्रोडक्ट ने कम सेल की, उस हिसाब से ये डेटा यहाँ पे कलर वाइज अरेंज हो रखा है। और एक कलर दूसरी कंट्री में किस पोजीशन पे है, वो ये उसको मैप करके दिखा रहा है इस रिबन के थ्रू। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, ये सेकंड नंबर पे प्रोडक्ट है अमेरिला, जो कि ब्लू कलर में आ रहा है। यहाँ पे ये नीचे से सेकंड पोजीशन पे रहा, यानी कि सेकंड लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट। बट कनाडा में ये 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पे रहा। फिर फ्रांस में 1 2 3 4 फिफ्थ पोजीशन पे रहा। मतलब कि अमेरिका में ये सबसे कम बिकने वालों में रहा, सेकंड नंबर पे आया। यहाँ पे ये बीच में आ गया, मतलब ये समझ लो 3 ऊपर और 3 ऊपर, एवरेज भी। यहाँ पे ये एवरेज से ज्यादा बिका, मतलब इसके बाद फिर यही सबसे ज्यादा बिका है। फिर जर्मनी में ये कम हुआ, और फिर मैक्सिको में ये और भी कम हुआ। इसी तरह से ये है सेफ्रॉन कलर मोंटाना प्रोडक्ट। और यहाँ से जाके हम चाहे तो इसका वो भी लगा सकते हैं, सेफ्रॉन कलर। यहाँ पे जो ये मोंटाना है, यहाँ पे थर्ड नंबर पे रहा नीचे से, यहाँ पे सेकंड में रहा, यहाँ पे भी सेकंड में रहा, यहाँ पे थर्ड, और यहाँ पे सबसे लोएस्ट। इसी तरह से ये वीटीटी अमेरिका में सेकंड हाईएस्ट रहा, कनाडा में भी सेकंड हाईएस्ट रहा,
बट फ्रांस में ये थर्ड लोएस्ट आ गया। जर्मनी में ये अच्छा नहीं कर पाया तो सेकंड लोएस्ट, और मैक्सिको में सेकंड हाईएस्ट। इस तरह से ये रिबन के हिसाब से रिबन को कनेक्ट करके दिखाता है। इसको बोलते हैं हम रिबन चार्ट। रिबन चार्ट के बाद एक आता है वाटरफॉल चार्ट। वाटरफॉल चार्ट, इसके लिए हम एक डेटा लेते हैं। ये रो डेटा है हमारे पास, और इसमें जो डेट है वो 2021 2022, 2 साल का डेटा है। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और इसको हम लेते हैं रैन बिटवीन फर्स्ट जनवरी 2018 से लेके हमारे पास डेटा है 2020 तक का। 3 साल का डेटा है। कॉपी करके इसको वैल्यू में पेस्ट किया, और ये हमारे पास है 1400। इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। और ये हमने ये वाली खोली है, ओपन किया। निकल सेलेक्ट करा दी। देखो ये डेटा आ गया। रो डेटा हमने इसको नाम दे दिया। डेटा हम देख लेते हैं एक बार है कैसा। तो यहाँ पे एजेंट, अकाउंट टाइप, ओपन बाय, ब्रांच, कस्टमर, क्वांटिटी, डेट। और डेट हमारे पास 3 साल की है, 2018, 19 और 2020। 3 साल का डेटा है। हम यहाँ पे आ जाते हैं। जब हम वाटरफॉल चार्ट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखाएगा कैटेगरी, ब्रेकडाउन, एक्सेस, वाई एक्सेस और टूल टिप। ठीक है। कैटेगरी में हमने डाल दिया लाइक यहाँ से ईयर, और अमाउंट हमने डाल दिया वाई एक्सेस में। अच्छा, तो 2018 में अमाउंट ये थी, 2019 में ये थी, और 2020 में ये अमाउंट थी।
हम चाहे तो यहाँ से जाके इसको डेटा लेवल लगा के दिखा सकते हैं। 4.4 मिलियन, 4.6 मिलियन, 4.3 मिलियन। ठीक है, ये ओवरऑल बोल सकते हैं सेल्स दिखा रहा है, ये ओवरऑल सेल्स दिखा रहा है हमें। यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है, ब्रेक डाउन। अब हमें देखना है कि किस एजेंट ने 2018 में हाईएस्ट, मतलब किस एजेंट ने ज्यादा किया, किस एजेंट ने कम किया। 2018 को 2019 के मुकाबले में और 2019 में 2020 के मुकाबले पे किसने ज्यादा या कम किया है। तो अब हम एजेंट को उठाएंगे और डाल देंगे ब्रेक डाउन में। अच्छा, यहाँ पे आप देखो, ये दिखा रहा है राहुल कुमार, प्रवीण कुमार, वरुण, अभिषेक, अशोक और अदर। जबकि अदर हमारे पास कोई एजेंट है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आएगा ऑप्शन ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन में मैक्सिमम 5 लेके रखता है, हम इसको कर देते हैं 8, क्योंकि हमारे पास 8 एजेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अब ये डेटा किस तरह से आया है ये हम एनालाइज करते हैं। तो ये जो डेटा है, ये वाला, ये आप देखोगे यहाँ पे क्या आया है, एजेंट राहुल कुमार, 2018 सम ऑफ अमाउंट, 2019 सम ऑफ अमाउंट, 2018 और 2019 का कंपैरिजन। जैसे कि आप देखोगे 2018 में जो इसका सम था वो था 7,11,381, और 2019 में जो सम हुआ वो हुआ 9,03,219, यानी कि 2019 में इसने ऊपर की तरफ गया, ये इसने ज्यादा सेल्स किया है। प्रवीण कुमार ने, आप देखोगे 2018 में जो सेल की थी वो की थी 5,60,000, और 2019 में जो सेल की वो की 6,98,000, 6,98,000। इसी तरह से जो ये ग्रीन कलर में आ रहे हैं, ग्रीन कलर में जितने भी एजेंट आ रहे हैं, ये समझ लो कि 2018 के मुकाबले पे 2019 में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, हाई परफॉर्मेंस किया है। और ये जो नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब रेड कलर, तो आप देखोगे इन्होंने, जैसे ये है प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार ने 2018 में जो सेल की थी वो की थी 13,71,070, 13,07,170, 13 लाख नहीं, 1,37,170, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। और 2019 में उसने कितने किया, वो क्यों 99,000 ही कर पाया, 99,727 तो -27%। आप देख रहे हो टूल टिप में लिखा आ रहा है कि -27% उसने 2018 से 2018 से कम किया है। 2018 में जो उसका सम था, 2019 में उसने ग्राफ गिर के उसका 27% कम किया है। और ये जो एजेंट है इसका नाम क्या है, अशोक कुमार। अशोक कुमार ने 20% पिछले साल के कंपैरिजन में कम सेल्स की है। ओवरऑल सेल आती है 2019 की, 2018 की, 2019 की। अब जब यहाँ पे आएंगे तो देखो, अशोक कुमार ने 2019 में जो सेल की थी, क्योंकि 2018 से कम की थी, 2018 से सेल कम की थी 2019 में, बट 2020 में उसने सेल्स बढ़ा दी। किसके कंपैरिजन में, 2019 के कंपैरिजन में। अब 2019 में जो उसने सेल की थी वो की थी 11,27,410, और 2020 में उसने 12,89,324 किया।
यानी कि 14% ग्रो किया। सेम वैसे ही अरुण कुमार ने ग्रो किया इन कंपैरिजन ऑफ 2019। अभिषेक कुमार ने ग्रो किया 2019 के मुकाबले पे, बट बाकियों ने जैसे श्वेता ने 2019 के मुकाबले पे 2020 में कम सेल की। प्रमोद कुमार ने 86% कम सेल की। राहुल कुमार ने 13% कम सेल की 2019 के मुकाबले पे। और वरुण कुमार ने 22% कम सेल की है कंपैरिजन टू 2019, और इसने और परवीन कुमार ने 34% कम की है। इस तरह से ये कंपैरिजन करके दिखाता है कि इसने लास्ट ईयर में क्या परफॉर्मेंस दिया था और इस साल में उसने क्या परफॉर्मेंस दिया है। 2 ईयर का कंपैरिजन करके दिखाता है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर में। आया समझ? हाँ जी सर। आ गया। वाटरफॉल बोलते हैं इसको, नीचे ऐसे ऐसे गिरता हुआ चलता है ना ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वाटरफॉल से एक बोलता है फनल चार्ट। फनल की तरह दिखाता है। जैसे एचआर का डेटा होता है। अब एचआर में हमने इंटरव्यू कितने लोगों के शेड्यूल किए, कितनों ने वॉक इन किया, कितनों का फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ, कितनों का मैनेजर राउंड हुआ, कितनों ने क्लाइंट राउंड क्लियर किया, कितनों को ऑफर लेटर जनरेट हुए, कितनों ने ज्वाइन किया। एक तरीके से फनल बन के चलता है। मान लो जो हमने इंटरव्यू शेड्यूल किए थे वो 1,000 बच्चों के किए थे, बट जो अपेयरेंस हो पाई वो हो पाई 800 बच्चों की। 800 बच्चों में से फर्स्ट राउंड जो क्लियर किया 500 बच्चों ने किया, फिर मैनेजर राउंड क्लियर किया 400 ने, फिर क्लाइंट राउंड क्लियर किया 200 बच्चों ने, 200 के ही ऑफर लेटर जनरेट हुए, और ज्वाइन किया है 100 बच्चों ने। इस तरह से फनल बनती है। देखो, कैटेगरी हमने यहाँ डाल दिया और अमाउंट हमने वैल्यू में डाल दिया, तो ये आ गया। जिसका डेटा सबसे ज्यादा होगा 4 मिलियन, 2 मिलियन, 2 मिलियन, 2 मिलियन। अभी तो ये ओवरऑल दिखा रहा है ना, हम यहाँ से जाके चेंज भी तो कर सकते हैं इसको। डेटा लेवल, वैल्यूज, नन, एग्जैक्ट दिखा रहा है। अच्छा, एक चीज और है इसमें। कलर, यहाँ से हम यहाँ से हम फॉर्मेटिंग भी दे सकते हैं। ग्रेडियंट, लोएस्ट वैल्यू ये ले लिया, और हाईएस्ट हमने ये ले लिया। उसको ओके किया तो ये इस तरह से आ गया। और अगर आपको मैनुअल करना है कि हमें तो राहुल कुमार का अलग से कुछ हाईलाइट करना है, तो आप इस तरह से भी यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हो। यहाँ से हम मोर कलर में जाके इस तरह से ये फनल चार्ट बनता है। और
ये जो कैटेगरी लेवल है ना, इसको हटा देंगे यहाँ से। हम इसको यहाँ पे दिखा सकते हैं, डेटा लेवल आउटसाइड एंड। तो ये इस तरह से दिखाएगा, इनसाइड, आउटसाइड एंड इनसाइड सेंटर। लेवल कंटेन डेटा वैल्यू ओनली, डेटा की वैल्यू। परसेंटेज ऑफ फर्स्ट, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट का मतलब है कि ये 100% है, आ रहा है ना ऊपर, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट 100%। तो ये इसका 62.45% है, इसका ये 62.45, ये 61, ये 58, ये 44, ये 12, ये 7 और ये 2%। अशोक कुमार का, श्वेता 2% है, यानी कि अशोक कुमार ने अगर 100% अचीव किया है तो श्वेता ने उसका 2% अचीव किया है। और भी आता है इसमें, परसेंटेज ऑफ प्रीवियस, इसका परसेंटेज ये है, इसका परसेंटेज ये, इसका परसेंटेज ये, इसका परसेंटेज ये, समझ रहे हो। अगर ये 100% है तो इसने, राहुल कुमार ने प्रमोद ऊपर वाले का, अशोक कुमार का 62% अचीव किया, और अभिषेक कुमार ने इसका, राहुल कुमार का 97% अचीव कर लिया, यानी कि ये दोनों आसपास में ही है। और अभिषेक कुमार का जो नीचे एजेंट आया वरुण कुमार, इसका, इसने 89% अचीव किया प्रीवियस। डेटा वैल्यू और परसेंटेज ऑफ फर्स्ट, डेटा की वैल्यू आएगी और फर्स्ट का परसेंटेज, डेटा वैल्यू और परसेंटेज ऑफ प्रीवियस दोनों साथ में आएंगे। और यहाँ से आप इसका, अगर बैकग्राउंड लगाना है तो बैकग्राउंड लगा सकते हो, नहीं लगाना है तो इसको भी आपका कलर वगैरह चेंज करना, ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा करनी है तो कर सकते हो, कम करोगे तो ज़्यादा डार्क में जाएगा और करोगे तो ज़्यादा ही हो गया, ये तो ऐसे दिखेगा। कलर आपको चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से। वैल्यू को कलर करना है तो वैल्यू को मतलब फॉर्मेट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। राइट क्लिक, रीनेम पैनल चार्ट, ये हो गया। अच्छा, एक होता है स्कैटर चार्ट, स्कैटर प्लॉट चार्ट भी बोलते हैं इसको। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें ये हमें ऐसे कंपैरिजन शो करता है कि जैसे प्रोडक्ट है, हमारे पास 5 प्रोडक्ट है, हमने 5 प्रोडक्ट सेल किए, तो 5 प्रोडक्ट में हमने कितनी सेल्स की और कितना प्रॉफिट उसमें हुआ, वो हमें ऐसे बबल बना बना के ये दिखाता है। अच्छा, इसके लिए हम एक डेटा लेते हैं, जैसे हमने ये रो डेटा लिया, इसको दे देते हैं सेल्स और इसको दे देते हैं प्रॉफिट।
ऐसे बना दिया हमने ये डेटा। अच्छा, अब हमारे पास एक डेटा है, स्कैटर डेटा, जो कि हमने हमारी क्लास में सेव किया है आज की। क्या गया, इसको लोड किया। डेटा हमने देखा हुआ है। यहाँ पे लिखे हुए प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है उसका प्रॉफिट, और यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी सेल, यहाँ पे लिखा हुआ है डेट। अब आते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आता है वैल्यू, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। अच्छा, यहाँ पे हमने वैल्यू में डाल दिया लाइक सेल्स। ठीक है। और प्रॉफिट हमने डाल दिया वाई एक्सेस में। तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। अच्छा, अभी देखो इसमें क्या आया ये, इसमें ना ये डॉट डॉट आ गई है, और इसको हम यहाँ से जाके, ये मार्कर बोलते हैं इसको। ऐसे कलर चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो। इस तरह से। तो अब आप देखोगे 120 के मैक्सिमम है, और 20 के मतलब 0 के मिनिमम है। और हम इसको भी के में ना देके नन कर देते हैं ऐसे। तो जो वैल्यू जितने ऊपर जा रही है, जैसे ये है पैड, तो पैड की जो सेल हुई है वो सबसे ज्यादा हुई है। ब्लू पेन की सबसे कम हुई है। जेल पेन की यहाँ है, ये यहाँ, ये यहाँ। पेंसिल की इनसे ज्यादा, इसकी इससे ज्यादा। ये ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, ये हमें दिखा रहा है कि किसकी सेल कितनी ज्यादा हुई है। अब हमें देखना है प्रोडक्ट वाइज। सॉरी, हाँ, ये प्रोडक्ट का ही दिखा रहा है।
प्रॉफिट, हाँ ये प्रॉफिट दिखा रहा है, हम इसको सेल्स डाल देते हैं यहाँ पे। प्रॉफिट के हिसाब से दिखा दिया इसने, कितना किस में, देखो ये हमने डाला ना साइज में, तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है प्रॉफिट के हिसाब से, जितना मतलब ज्यादा सेल हुई उतना, उतना कितनी ज्यादा सेल हुई, जितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ उतना बड़ा इसका साइज हो गया। कम प्रॉफिट कम साइज, ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा साइज। अगर हमने लेजेंड में डाला ब्रांच, तो ये ब्रांच वाइज सेल्स, शार्पनर की इसमें कितनी सेल हुई, इसमें कितनी सेल हुई, इसमें कितनी सेल हुई। ब्लू पेन की कम डेटा है, जेल पेन का इसमें कितना सेल हुआ। अब एक चीज और आती है इसमें, आप देखोगे प्ले एक्सेस, देखो इसमें क्या होता है, जैसे हमने यहाँ से उठा के मंथ और यहाँ पे डाल दिया, फर्स्ट मंथ क्यों आ रहा है only? No place. चल कोई बात नहीं, मंथ तो यहाँ नहीं आएगा। एक्स एक्सेस में हमने प्रोडक्ट डाला है, प्रोडक्ट वाइज ये दिखा रहा है सामने, फिर ये ब्रांच वाइज दिखा रहा है लेजेंड में। साइज में प्रॉफिट डाल दे रहे तो साइज को बड़ा कर दे रहा है प्रॉफिट के हिसाब से। बट ये प्ले एक्सेस क्यों नहीं चला रहा है। एक सेकंड रुको, इसको सबको हटाते हैं यहाँ से।
ठीक है, और हमने प्रोडक्ट उठा के ये आ गया यहाँ। ये इसको ना अभी के लिए पेंडिंग रखते हैं, इसको कल देखेंगे। मुझे एक बार देखना होगा ये। इसको अभी पेंडिंग छोड़ते हैं, टाइम बर्बाद कर रहा है। क्या किया जाते हैं, ये होते हैं पाई चार्ट और डोनट चार्ट। दोनों सेम काम करते हैं। किसी भी एक वैल्यू को अगर हमें, मतलब किसी भी एक कैटेगरी को अगर हमें दिखाना है तो हम यहाँ से दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ से हमने प्रॉफिट उठाया, वैल्यू में डाल दिया, प्रोडक्ट उठा के लेजेंड में डाल दिया। ठीक है, तो अब ये हर एक प्रोडक्ट को वैल्यू वाइज दिखा रहा है। अगर हमने यहाँ से ब्रांच उठा के डिटेल में डाल दिया तो हर एक प्रोडक्ट में किस ब्रांच ने कितना किया है वो डिस्प्ले कर रहा है। वैसे इसको जो यूज किया जाता है वो एक ही कैटेगरी को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, बट दो भी आप दिखा सकते हो इस तरह से। जैसे ये है पैड, तो पैड में इसका ये सेंट्रल ने कितना किया है, नॉर्थ काउंटी ने कितना किया है और वेस्ट साइड ने कितना किया है। अगर ये शार्पनर है तो सेंट्रल ने कितना किया है इसमें, नॉर्थ काउंटी ने कितना किया है, वेस्ट साइड ने कितना किया है। सेंट्रल ने कितना किया, नॉर्थ काउंटी ने कितना किया, वेस्ट साइड ने कितना किया, पेन में। अलग अलग ब्रांचेस दिखा रहा है ये प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट हमारा ज्यादा हो रहा है, हम यहाँ से अकाउंट टाइप उठा लेते हैं इस तरह से। और इसको अगर फॉर्मेट करना तो आप यहाँ से जाके इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। डेटा डिटेल लेवल आ रहा है अभी, यहाँ पे इसकी वैल्यू भी आ रही है, यहाँ पे इसका परसेंटेज भी आ रहा है। आपको कहाँ पे रखना है, इनसाइड, आउटसाइड और प्रेफर इनसाइड। इसका मतलब है कि ये जो ओवरफ्लो जा रहा है ना, जैसे इसके इसका साइज कम है, इसका साइज कम है, तो ये ओवरफ्लो यानी कि दूसरी बाहर की तरफ आ जा रहा है। तो अगर आपको ओवरफ्लो वाला देखना है तो ठीक है, नहीं देखना है तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। डेटा लेवल और परसेंटेज में आ रहा है। हम यहाँ पे कैटेगरी भी डाल सकते हैं, सेविंग, IRA, चेक इन, CD। कैटेगरी के साथ डेटा वैल्यू भी डाल सकते हैं। IRA का 114, चेक इन का इतना, CD का इतना है और सेविंग का इतना है। परसेंटेज ऑफ टोटल भी डाल सकते हैं कि IRA ओवरऑल जो डेटा है उसका 3.85% है, चेक इन उसका 39.89% है, CD इतना परसेंट है और सेविंग इतना परसेंट है। इस तरह से आप यहाँ से और भी चीजें ले सकते हो। पाई चार्ट सेम वैसे ही डोनट चार्ट होता है।
अकाउंट टाइप हमने यहाँ डाल दिया और प्रॉफिट हमने वैल्यू में डाल दिया। इसी तरह से आ गया बिल्कुल। यार ना, बस इसका बीच वाला हिस्सा नहीं आता है। सेम ऐसे ही होता है। अगर आपको इसको रोटेट वगैरह करना है तो आप घुमा सकते हो, मतलब ऐसे। यहाँ से कलर वगैरह चेंज करना तो आप कर सकते हो। स्पेसिंग देनी है तो आप इस तरह से कम ज्यादा कर सकते हो। डोनट चार्ट बोलते हैं इसको। अच्छा, एक आता ट्री मैप। ट्री मैप चार्ट में हमने डाला यहाँ से लाइक प्रोडक्ट, यहाँ पे डाला प्रॉफिट। तो ये पैड ने सबसे ज्यादा किया, शार्पनर ने उसके बाद किया, इसने इसके बाद किया, इसने इसके, मतलब वैल्यू के हिसाब से वो उसको कलर करता है और स्पेस देता है। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा डेटा का उतना ही बड़ा उसका बॉक्स होगा। ट्री मैप बोलते हैं इसको। और अगर आपको किसी कैटेगरी वाइज देखना है तो हमने जैसे ब्रांच उठा के डिटेल में डाल दिया तो दिखा रहा है पैड में सेंट्रल ने इतना किया, नॉर्थ काउंटी ने इतना किया, वेस्ट साइड ने इतना किया। शार्पनर में सेंट्रल ने इतना किया, नॉर्थ काउंटी ने इतना, वेस्ट साइड ने इतना। पेन में सेंट्रल का इतना, नॉर्थ काउंटी का ये है और वेस्ट साइड का ये है। सेंट्रल, वेस्ट साइड और नॉर्थ काउंटी। इसका नाम है ट्री मैप। ठीक, यहाँ तक हमने यहाँ तक कर लिया। अब इसको हम कल खत्म करेंगे चार्ट की क्लास को, इन सबको करके। ठीक है, मैं इसकी इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दे रहा हूँ। जितने चार्ट हमने यूज किए हैं उनको प्रैक्टिस करना। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जी।